हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सभी टेंस के वाक्यों का टेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए टेंस आना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो है इसमें मैंने 10 वाक्य लिए हैं। अगर आप इनको कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी टेंसों की तैयारी अच्छी है। औ और अगर आप इन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, लगभग आपके 8 मार्क्स आने चाहिए। इतने मार्क्स नहीं आते हैं, इसका मतलब आपकी जो तैयारी है कमज़ोर है। तो आप दोबारा टेंस की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, नींबू खट्टा होता है, पहला पहला वाक्य है इसका। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लास्ट में देखिए लगा है ता है। अब इसमें देखिए जो मेन वर्ब है वो छुपी हुई है। जैसे क्रिया इसमें क्या है, क्रिया निधि खट्टा होता है, यानी कि खट्टा स्वाद देता है। स्वाद देना एक क्रिया छुपी हुई है जो होती टेस्ट, मीन्स TASTE। तो किस तरीके से इसका अनुवाद करेंगे, नींबू यानी कि द लेमन टेस्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया में एस जुड़ता है, एस या ES, टेस्ट। और खट्टा की शौर, SOUR, द लेमन टेस्ट शौर। अगला देखते हैं, उसने मुझे अपनी पुस्तक दी। तो देखते हैं इसको, यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। इसमें वर्ब है उसने यानी कि ही। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव में क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है। गिव मीन्स देना, सेकंड फॉर्म होगी गिव। और मुझे यानी कि मी, और अपनी पुस्तक की हो जाएगी हिज बुक। ही गेव मी हिज बुक, या ऐसे भी इसका अनुवाद हो सकता है, ही गेव हिज बुक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिज बुक, ये पहले लगा देंगे टू मी। ही गेव हिज बुक टू मी। आगे, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। इसमें देखिए बाध्यता है, बाध्यता। इस वाक्य में बाध्यता का भाव है। बाध्यता का मतलब होता है जाने के लिए फोर्स किया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जब भी बाध्यता का भाव होता है तो जैसे आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल। लेकिन जब बाध्यता होती है या धमकी होती है, दृढ़ निश्चय होता है, तो आई वी के साथ बिल लगता है, और अन्य अन्य जो कर्ता होंगे उनके साथ लगता है सेल। जैसे वी यू, यू वी, सॉरी वी तो इसमें हो गया, यू ही सी इट। जैसे यहाँ पर करता है तुम्हें यानी कि यू, तो यू के साथ सेल लगेगा। और जाना गो, वहाँ की देयर, यू शैल गो देयर। अगला, वह अपना काम रोज करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ही। अब देखिए इसमें काम करना जो क्रिया है उसके आगे अपना लगा हुआ है, इस वजह से ये मेन वर्ब नहीं बची। मेन वर्ब फिर क्या है, करता है, डू मिस करना। अब ओ आ गया तो ES लगेगा। अफर्मेटिव में एस या ES लगता है। और अपना काम, जब सब्जेक्ट ही हो तो अपना की अंग्रेजी हिज आती है, और काम की वर्क, ही डज हिज वर्क, रोज की डेली, DAILY, ही डज हिज वर्क डेली। वह पिछले 2 घंटे से रो रही है। ठीक है ना, रही है, लड़की है, शी। अब देखिए इसमें समय दिया है, पिछले 2 घंटे से। समय दिया है, रहा है, रही है लिखा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस एम नहीं लगे, इसमें लगे हैज़ बीन। समय दिया रहता है जब। शी हैज़ बीन, रो रही है, बीप मिस रोना होता है, और बीपिंग क्रिया में ING। पिछले 2 घंटे से, 2 घंटे से आता है तो फॉर लगाते हैं, लेकिन जब पिछले आ जाए ना तो लगाते हैं सिंस। पिछला यानी कि लास्ट, सिंस लास्ट। और 2 घंटे की 2 आवर्स, HOURS। शी हैज़ बीन बीपिंग सिंस लास्ट 2 आवर्स। कल बारिश हो रही थी। तो देखिए इट, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इट वॉज रेनिंग। और कल यानी कि यस्टरडे, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है आई।
अब देखिए हमेशा की अंग्रेजी सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिख देते हैं आई ऑलवेज, ALWAYS, सत्य बोलना, स्पीक द ट्रुथ, SPEAK, स्पीक द ट्रुथ, TRUTH, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा शुरू हो चुकी थी। प्रेजेंट परफेक्ट है, पहले से जुड़ा है, पहले ये काम हो गया, वर्षा शुरू हो चुकी थी। पास्ट परफेक्ट में बनेगा, सब्जेक्ट वर्षा वाले वाक्य में इट बनता है, इट हैड, शुरू होना स्टार्टेड, और रेनिंग, इट हैड स्टार्टेड रेनिंग, पहले की अंग्रेजी होगी बिफोर। स्कूल पहुंचना, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट नहीं दिया है, सब्जेक्ट यहाँ पर कोई होना चाहिए, जैसे मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे यानी कि आई, पहुंचना रीच्ड द स्कूल, इट हैड स्टार्टेड रेनिंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। आगे है इन लड़कियों ने अपना काम नहीं किया, सब्जेक्ट इन लड़कियों, यानी कि ये देखिए किया पास्ट इंडेफिनिट है, इनकी होती दीज, इन लड़कियों की दीज गर्ल्स डिड नॉट, किया मतलब डू, सब्जेक्ट प्लूरल है तो अपना की अंग्रेजी लगेगी देयर, THEIR, और काम की वर्क, दीज गर्ल्स डिड नॉट डू देयर वर्क। तुम्हें यहाँ कौन जानता है, कौन प्रश्नवाचक शब्द लगेगा पहले, हु, जानता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए हु वाले जो वाक्य होते हैं वो असर्टिव के क्रम के अनुसार बनते हैं, यानी कि वाक्य में नहीं आया अगर तो ये अफर्मेटिव के अनुसार बनेगा, नहीं आ गया तो नेगेटिव के अनुसार, तो नहीं आया अफर्मेटिव के अनुसार बनेगा, इनकी सारी क्रिया डू डज नहीं लगेगी, क्रिया में एस या एस लगेगा। हु नो में जानना, नो में एस, हु नोज उत्तम है कि यू, और यहाँ की हियर, हु नोज यू हियर। आगे देखते हैं, ठीक है, ये 10 वाक्य हो गए हैं, तो आपके कितने सही हैं, इसका सही स्कोर आप कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।